तारीख 16-17 जून साल 2013। चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटने से केदार घाटी में इतनी भयानक बाढ़ आई कि बड़े पैमाने पर तबाही मची और घाटी में मौजूद करीब 10,000 लोग बेमौत मारे गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पानी मंदिर को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही एक भारी भरकम चट्टान ऊपर से लुढ़क कर आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इससे ग्लेशियर से आया बेहिसाब पानी चट्टान से टकराकर दो हिस्सों में बंट गया और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। घाटी में सब कुछ तहस नहस हो जाने के बावजूद उस चट्टान का मंदिर को बचा लेना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते और उस चट्टान को देवशिला का नाम दे दिया गया। ये चट्टान अभी भी मंदिर के ठीक पीछे मौजूद है और लोग इसकी पूजा अर्चना कर इस पर माथा टिकाना नहीं भूलते। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर को लेकर ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी चौंकाते हैं। आज हम आपको चैनल में इस टेंपल के ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे। केदारनाथ टेंपल ब्राउन कलर के कटवा पत्थरों से बना हुआ है। यह मंदिर जमीन से एक 6 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है। यह 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। मंदिर की दीवारों की मोटाई 12 फुट की है। पत्थरों को जोड़ने में उस वक्त इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। यह आज भी एक रहस्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर किस तरह पहुंचाया गया होगा, इन्हें किस तरह तराश कर मंदिर का रूप दे दिया गया होगा और इसके स्तंभों पर छत को कैसे टिकाया गया होगा। जो भी कोई केदारनाथ मंदिर को देखता है वो हैरत में पड़े बगैर नहीं रह सकता। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग की उत्पत्ति भी एक रहस्य है। इसके बारे में भी किसी को ठीक नहीं पता। अगर केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा पर यकीन करें तो इसके अनुसार कौरवों को अपने भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना था, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। इसलिए वो पांडवों से बचने के लिए रूप बदलकर घूम रहे थे। सोनप्रयाग में बैल के रूप में घूमते समय भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम बैल को पकड़ने लगे, लेकिन उनके देखते ही देखते बैल रूपी भगवान शिव धरती में समा गए। भीम उनकी पूंछ पकड़ रहे थे। इस तरह बैल का कुबड़ धरती के बाहर रह गया। यही कुबड़ केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है, जिसे आज तक पूजा जाता है। केदारनाथ में शिवलिंग उत्पत्ति की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय की केदार चोटी पर महर्षि नर और नारायण तपस्या करते थे। दोस्तों, नर और नारायण को भगवान विष्णु का 24वां अवतार माना जाता है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि की इच्छा अनुसार स्वयं उस चोटी पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वरदान दिया। यही आज केदारनाथ मंदिर कहलाता है। दोस्तों, लेकिन इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। यह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से मिलकर पूरा होता है। आपको बता दें कि पुराणों की पंचकथा में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण भी रहस्यों से भरा है। इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया ये भी किसी को ठीक नहीं मालूम, लेकिन केदारनाथ को लेकर ज्यादा लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कुरुवंश के राजा जन्मेजय द्वारा करवाया गया। अब आप पूछेंगे कि जन्मेजय कौन थे, तो आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार राजा जन्मेजय पांडव राजा थे। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह से मौत हुई, उसी वक्त उनकी पत्नी उत्तरा भी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से राजा परीक्षित को जन्म दिया, जो महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। राजा परीक्षित और माद्रवती के पुत्र ही राजा जन्मेजय थे। तो अब आते हैं केदारनाथ मंदिर पर। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बाद 8वीं सदी में हिंदुओं के धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके करीब 200 साल बाद 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे हाल ही में आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है। दोस्तों, ये भी एक रहस्य है कि लाखों तूफान, बर्फ, भूकंप को सहने के बाद भी मंदिर आज भी जस का तस कैसे खड़ा है। कहा जाता है कि 400 साल तक मंदिर बर्फ में ही दबा रहा। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया है। इसके अनुसार 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक एक आइस एज यानी एक छोटा हिमयुग था। उस दौरान हिमालय का बड़ा हिस्सा इन 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। कहा जाता है कि केदारनाथ टेंपल भी इसी हिमालयी क्षेत्र के हिस्से में था। मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर अभी भी ऐसे निशान हैं जो इसके बर्फ में दबे होने का जीता जागता सबूत हैं। केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद होता है और 6 महीने के लिए खुला रहता है। मंदिर बंद होने पर श्री विग्रह डोली रुद्रप्रयाग जिले में स्थित
ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर लाई जाती है। यहीं पर 6 माह तक इसकी पूजा होती है। कहते हैं कि जब केदारनाथ मंदिर बंद रहता है तभी दरवाजे के पीछे यहाँ लगातार 6 माह तक दीपक की लौ जलती रहती है। साथ ही मंदिर पूरी तरह से साफ मिलता है, जैसे यहाँ कोई रोज साफ सफाई करता हो। दोस्तों, केदारनाथ के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। पुराणों में केदारनाथ को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसे सुनकर यकीन नहीं होता। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। तब बद्री और केदार धाम लुप्त हो जाएंगे और फिर बरसों बाद भविष्य बद्री नामक स्थान पर बद्रीनाथ के दर्शन और पूजा की जाएगी। नर और नारायण पर्वत के आपस में मिल जाने को लेकर एक और कथा कही जाती है कि जोची मठ स्थित नरसिंह मंदिर में प्रतिमा की भुजा लगातार पतली होती जा रही है। जिस दिन ये शरीर से अलग होगी उसी दिन बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने रहस्य खुद में समेटे केदार टेम्पल सदियों से अविचल खड़ा है। हैरत की बात है कि ये 2013 में आए विकराल बाढ़ के बाद वहां पहुंचकर भगवान शिव के कुबड़ के रूप में दर्शन करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। केदारनाथ मंदिर के कपाट हर साल दिवाली के बाद भैया दूज पर बंद हो जाते हैं। अगले साल फिर अक्षय तृतीया के दौरान केदार मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज पर ही क्यों बंद होते हैं, इसके पीछे 2 कारण कहे जाते हैं। पहली वजह पौराणिक मान्यताओं पर आधारित कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव राजा ने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किया। जिस दिन पांडवों ने अपने पूर्वजों को तर्पण किया था वो भैया दूज का ही दिन था। दोस्तों, केदारनाथ टेम्पल के कपाट भैया दूज पर ही बंद होने की दूसरी वजह यह है कि भैया दूज के रोज से ही शीतकाल यानी सर्द मौसम का प्रारंभ माना जाता है। इससे हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है और वहां किसी के लिए भी रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस दिन से ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और अगर आप भी केदारनाथ मंदिर के रहस्यों से परिचित होना चाहते हैं तो एक बार इस क्षेत्र की यात्रा जरूर कीजिए। हमारा दावा है कि ये एक ऐसा अनुभव होगा जिससे आप जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।